कोडिंग की शुरुआत वेब इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वेब इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रोफेशनल तरीके से कोड को राइट करना सीखेंगे। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की सहायता से कोड जितना अच्छे तरीके से आप लिखोगे, फ्यूचर में एडिट करने में उतनी आसानी होगी। अगर अपने टीम मेंबर को आप शेयर करते हो तो वो आपके कोड को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ जो कोड का स्ट्रक्चर लिखा गया और यहाँ जो कोड का स्ट्रक्चर लिखा गया, काफ़ी अंतर है दोनों में। जो भी कोड आप राइट करते हो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या किसी भी लैंग्वेज में, अगर वो वेल प्रिपेयर्ड रूप से राइट किया गया तो उसे अरेंज करना काफ़ी आसान होगा। एग्जाम्पल देखिए, ये हेड एलिमेंट के अंदर इतना सारा कोड डिफाइन किया गया। प्रोडक्शन रेडी बड़ा एप्लीकेशन आप बनाएंगे तो हेड के अंदर बहुत सारा कोड होगा, और अगर हेड के अंदर बहुत सारा कोड है तो बॉडी के अंदर जब आप कोड राइट करने का कोशिश करोगे तो आपको थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा। तो इस केस में आप हेड को मिनिमाइज कर सकते हो और फिर बॉडी में कोड को राइट कर सकते हो। तो यहाँ हेड मिनिमाइज इसलिए हो गया क्योंकि हेड के अंदर जो कोड राइट किया गया वो वेल प्रिपेयर्ड है, इसीलिए हेड मिनिमाइज हो गया। लेकिन वही अगर इस डॉक्यूमेंटेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ भी देखिए हेड के अंदर ये 3 कोड है, लेकिन अगर मैं मिनिमाइज करने का कोशिश करूँगा तो मिनिमाइज नहीं होगा क्योंकि ये सही से प्रिपेयर्ड नहीं है। तो मैंने हेड के रेस्पेक्ट में कॉमन सा एक एग्जाम्पल दिया। आगे बहुत सारी चीज़ें आप इस वीडियो में सीखने वाले हो, इसीलिए पूरी देखिए इस वीडियो को। और वैसे इस तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल की स्पेशल वीडियोज़ फॉर डेवलपर्स वाले प्लेलिस्ट में दिख जाएंगी। इस प्लेलिस्ट में वैसी वीडियोज़ है जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताया है, इसीलिए इस प्लेलिस्ट को चेकआउट ज़रूर कीजिए। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। काफ़ी सारा वीडियोज आपको मिल जाएगा वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड। चलिए HTML से शुरुआत करेंगे इसकी। HTML में कोडिंग जब आप करते हो तो पहले आप स्टार्टिंग टैग को राइट करते हो। बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे ही वो टैग राइट करते हैं स्टार्टिंग टैग, उसी वक्त वो इस तरह से क्लोज करने का कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिए, टैग जैसे ही आप राइट करोगे, स्टार्टिंग टैग राइट करने के बाद आप एंटर प्रेस करोगे और फिर इसके बाद टैग को क्लोज करने का कोशिश करोगे। तो ये पहला तरीका था, आपने समझा। अब बारी आती है इस टैग के अंदर कुछ राइट करने की। तो याद रखिए, टैग के अंदर राइट करने के लिए आप यहाँ क्लिक करोगे जहाँ पे स्टार्टिंग टैग का एंगल ब्रैकेट आपका बंद होगा, और यहाँ पे आप एंटर प्रेस करोगे। एंटर प्रेस करते ही नीचे आया। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे कुछ राइट करते हो, जैसे कि मैंने ये राइट किया, तो देखकर तो पहचाना जा सकता है कि हाँ HTML के अंदर ये कंटेंट है। लेकिन आपके टेक्स्ट एडिटर को तब पता चलेगा जब आप इस कंटेंट को राइट करने से पहले इंडेंट फॉलो करोगे। तो इसीलिए जब भी आप एंगल ब्रैकेट बंद होने के बाद एंटर प्रेस करोगे तो पहले आप एक टैब को प्रेस करोगे। टैब एक की होगा आपके कीबोर्ड में, और फिर जो आप राइट करना चाहते हो वो आप इस तरह से राइट कर दोगे। तो अगर आपने इंडेंट फॉलो किया तब जाकर माना जाएगा कि हाँ, यहाँ जो आपने लिखा वो इस टैग के अंदर बंद है। अब मुझे हेड एलिमेंट को बंद करना है तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे बंद करूँगा? नहीं, जैसे ही एंगल ब्रैकेट हेड का बंद होगा एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हेड एलिमेंट को ऐसे बंद कर देंगे। अब मुझे हेड के अंदर टाइटल लिखना है तो मैं क्या करूँगा? हेड का जो स्टार्टिंग टैग का एंगल ब्रैकेट बंद होगा, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे इंडेंट फॉलो हो गया। अब मैं यहाँ पे टाइटल टैग को शुरू करूँगा, और देखिए यहाँ जो इंडेंट फॉलो हुआ ये इसके पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग है, मतलब ये जिसमें बंद है इसके अकॉर्डिंग। तो जो जिसके अंदर बंद होगा उसके अकॉर्डिंग इंडेंट को फॉलो करेंगे। जैसे HTML के अंदर हेड बंद है तो HTML के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडेंट होगा। वैसे ही टाइटल किसके अंदर बंद है? हेड के अंदर, तो हेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडेंट होगा टाइटल वाले टैग से पहले। मुझे इस टैग के अंदर कुछ राइट करना है, जैसे मुझे होम पेज राइट करना है। तो देखिए, होम पेज एक लाइन का सेंटेंस है ना, एक छोटा सा वर्ड आप मानो इसे। तो अगर किसी एलिमेंट के अंदर एक ही लाइन में कुछ लिखना है आपको, तो एलिमेंट को आप उसी लाइन में बंद कर दो ऐसे। लेकिन इस एलिमेंट के अंदर अगर मल्टीपल लाइंस होंगे तो उस केस में हम एक लाइन में बंद नहीं करेंगे टाइटल को, हम एंटर प्रेस करेंगे, जो लिखना चाहते हैं उस तरह से राइट कर लेंगे। जैसे मैंने ये फर्स्ट लाइन राइट किया, सेकंड लाइन को इस तरह से राइट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे टाइटल टैग को ऐसे बंद करेंगे। तो नोटिस कीजिए, टाइटल में एक से ज़्यादा लाइन था, इसीलिए मैंने टाइटल को नीचे क्लोज किया। लेकिन हाँ, अगर टाइटल में एक ही लाइन होगा तो उस केस में हम यहीं पे कंटेंट राइट करके इस तरह से इसी लाइन में टाइटल को क्लोज करेंगे।
अब चलिए बॉडी में आते हैं। मैंने बॉडी को शुरू किया। देखिए गौर से, बॉडी के पहले भी इंडेंट है, किसके अकॉर्डिंग? HTML के अकॉर्डिंग। नोटिस कीजिए यहाँ जो स्पेस है इसके ऊपर क्या है? HTML। इसका मतलब ये हो गया कि माना जाएगा कि जो बॉडी है वो HTML के अंदर बंद है। अब आपको डिसाइड करना है कि बॉडी में एक ही लाइन लिखना है आपको। अगर आपको एक लाइन लिखना है तो बॉडी को आप इसी लाइन में क्लोज कर दो, लेकिन अगर आपको मल्टीपल लाइंस लिखने हैं तो बॉडी को आप नीचे क्लोज करोगे। फिर आप जो भी लाइन राइट करना चाहते हो इस तरह से राइट कर दोगे। अब जरा एलिमेंट्स वगैरह को डिफाइन कीजिए। यहाँ पे मैंने बॉडी के अंदर एक इनपुट एलिमेंट को डिफाइन किया। आप इसमें एट्रीब्यूट वगैरह को पास करते हो। मैंने टाइप का वैल्यू टेक्स्ट डिफाइन किया। नेम का वैल्यू मैं डिफाइन कर देता हूँ इस तरह से, यूजर नेम, और फिर मैं प्लेस होल्डर का वैल्यू एग्जाम्पल। तो देखिए, जब आप किसी एलिमेंट में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को पास करते हो तो तब तक आपको एक ही लाइन में एट्रीब्यूट राइट करना चाहिए जब तक एट्रीब्यूट की संख्या कम हो। अब जैसे 3 एट्रीब्यूट है और हमारे विंडो में स्पेस देखिए काफ़ी सारा है, तो इसे एक लाइन में लिखना सही है। लेकिन मैं कुछ और एट्रीब्यूट्स को इसमें ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने टाइटल नाम से एट्रीब्यूट को ऐड किया, इसका वैल्यू सेट कर देता हूँ हिंट। अगला एट्रीब्यूट मैं डिफाइन कर देता हूँ इस तरह से, मैक्स लेंथ 20। तो जरा देखिए यहाँ पे एट्रीब्यूट की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गया और ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक होकर नीचे आ गया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर एक ही लाइन में सारा एट्रीब्यूट सेट हो जाए तो ये सही है, लेकिन अगर आपका लाइन ब्रेक हो जाए तो इसे आप अरेंज कर लोगे। कैसे अरेंज होगा सो देखिए। एट्रीब्यूट के पहले एंटर प्रेस कर देंगे, अगले एट्रीब्यूट के पहले एंटर प्रेस कर देंगे, फिर अगले एट्रीब्यूट के पहले एंटर प्रेस कर देंगे, फिर अगले एट्रीब्यूट के पहले एंटर प्रेस कर देंगे और अगले एट्रीब्यूट के पहले एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए, अब एग्जैक्टली इनपुट टैग को देखते ही हमें आइडिया लग जाएगा। टाइप, नेम, प्लेस होल्डर, टाइटल, मैक्स लेंथ, ये सारा एट्रीब्यूट इसमें पास किया गया। अभी तो ये छोटा है इसलिए आपको कोई फ़र्क नहीं दिखा, लेकिन अगर आप बड़ी एप्लीकेशन को बनाओगे तो वहाँ पे एलिमेंट्स की संख्या ज़्यादा होती है और एट्रीब्यूट्स का भी संख्या काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस केस में अगर आप ऐसे अरेंज करके मैक्सिमम एट्रीब्यूट को राइट करोगे तो काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। अब देखिए, बॉडी के अंदर एक एलिमेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर दूसरा एलिमेंट राइट करना है तो ठीक इसके नीचे ऐसे राइट कर देते हैं। तो ऐसा करने से डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बहुत लेंदी हो जाता है। इसीलिए जब भी एक के बाद दूसरा एलिमेंट आप शुरू करो तो देख लीजिए कि पहला जो एलिमेंट है क्या इसमें काफ़ी संख्या है कंटेंट की। अब जैसे इस इनपुट एलिमेंट में एट्रीब्यूट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और ये लंबा भी है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 2 बार एंटर प्रेस करेंगे और अगले एलिमेंट को डिफाइन कर देंगे। फिर इसके बाद कोई अगला लिखना है तो 2 बार एंटर प्रेस करेंगे, ऐसे लिख देंगे। अब आप देखो ये कितना वेल प्रिपेयर्ड होगा। फ्यूचर में आप इसे एडिट करोगे तो आसानी से आप सबको अलग अलग देख पाओगे। लेकिन सपोज़ कीजिए अगर एंटर नहीं होता, ना यहाँ होता, ना ही यहाँ पे एंटर होता और ना ही यहाँ पे होता, कितनी परेशानी होती। एग्जैक्टली देखना पड़ता कि हाँ यहाँ शुरू हुआ, फिर यहाँ शुरू हुआ, फिर यहाँ शुरू हुआ, थोड़ा सा परेशानी होता। ओके, तो 2 एलिमेंट्स के बीच में 1 या 2 लाइन का गैप जरूर छोड़ेंगे। अब कमेंट्स के बारे में समझिए। जो बिगिनर्स होते हैं HTML वगैरह में, वो क्या करते हैं, वो अगर नया नया कमेंट सीखे हैं तो वो हर जगह पे इस तरह से कमेंट पास कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे नैव बार शुरू हुआ तो यहाँ पे वो कमेंट पास कर देंगे इस तरह से। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। हम ऑलरेडी जानते हैं कि कमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता है, लेकिन जब आपका कोड एग्जीक्यूट होता है तो ब्राउज़र एटलीस्ट कमेंट को तो आपको पढ़ता है। पढ़ने के बाद ही सिंटेक्स समझ के वो उसको प्रीव्यू नहीं होने देता है। लेकिन आप सोचो जिस कोड का कोई मतलब ही नहीं है और वो बहुत सारा है आपके वेब पेज के अंदर, तब तो लोडिंग टाइम में भी फ़र्क पड़ जाएगा। इसीलिए मैक्सिमम कमेंट को पास करना बंद कीजिए HTML के अंदर। हाँ, कहीं कहीं पे पास करना ज़रूरी होता है। पास कहाँ करेंगे वो समझिए। तो देखिए यहाँ पे इंडेंट फॉलो हुआ, यहाँ पे इंडेंट फॉलो हुआ, ताकि एग्जैक्टली पता चले कि किसके अंदर कौन सा डिव एलिमेंट बंद किया गया। तो ये तो मैंने खुद से लिखा है इसीलिए एग्जैक्टली पता चला आपको। लेकिन ऐसा भी होता है कि हम कहीं से डिज़ाइन के कोड को कॉपी करके पेस्ट करते तो वहाँ पे इंडेंट आपको नहीं दिखेगा, यानी कि इस तरह से वेल प्रिपेयर्ड आपको नहीं दिखेगा। तो इस केस में आप क्या करोगे, जहाँ पे आपका डिव एलिमेंट बंद होगा या जिस डिव एलिमेंट को बाद में आपको ढूंढने में परेशानी होगी, वैसे डिव एलिमेंट के पहले और वैसे डिव एलिमेंट के लास्ट में इस तरह से कमेंट ऐड करेंगे। सपोज कीजिए कि ये नैव बार का कोड है तो स्टार्टिंग में स्टार्ट नैव बार, यहाँ एंड हुआ तो एंड नैव बार,
तो ऐसा उस केस में करना है जब यहाँ पे इंडेंट फॉलो नहीं हुआ और आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पे बंद हुआ। अब ऐसा रेयर केस में कहीं कहीं पे आता है HTML पेज के अंदर, तो वहाँ पे अगर आप कमेंट देते हो तो उसका कुछ मतलब है कि हाँ आपने किसी काम के लिए कमेंट दिया, लेकिन हर टैग को शुरू करने से पहले, शुरू करने के बाद अगर आप कमेंट दे रहे हो तो वो सही नहीं है। अब थोड़ा सा स्टाइलिंग के बारे में समझिए। मैंने एक डिफ एलिमेंट शुरू करके बंद किया। ऐसा भी होता है कि आप इनलाइन स्टाइल सेट से कभी कभी डिज़ाइन करते हो। जैसे देखिए मैंने बैकग्राउंड कलर रेड डिफाइन कर दिया। अब नोटिस कीजिए स्टाइल के अंदर प्रॉपर्टीज़ की संख्या यहाँ पे इतनी है जिससे ये एक लाइन में ही सेट है। तब तक तो सही है जब तक ये एक लाइन में सेट है, लेकिन मैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ दे देता हूँ। जैसे मैंने विड्थ डिफाइन कर दिया 720 पिक्सल, हाइट डिफाइन कर देता हूँ 480 पिक्सल, बॉर्डर हाइफन रेडियस डिफाइन कर देता हूँ मैं 50 पिक्सल। तो देखिए अभी क्या है, इनलाइन स्टाइल सेट में प्रॉपर्टीज़ की संख्या ज़्यादा हो गई और ये लाइन ब्रेक करके नीचे आ गया। तो इस केस में आपको क्या करना है, देखिए ये जो स्टाइल का डुअल कोट होगा, इसके पहले जो पहला प्रॉपर्टी है इसके पहले एंटर प्रेस कीजिए, फिर सेमीकोलन के बाद एंटर प्रेस कीजिए, अगले प्रॉपर्टी से पहले एंटर प्रेस कीजिए, फिर अगले प्रॉपर्टी से पहले, मतलब जितना भी प्रॉपर्टी होगा सबके पहले एंटर प्रेस कर देंगे। लास्ट में भी डुअल कोट से पहले एंटर प्रेस कर देंगे। फिर यहाँ पे जो भी हमें राइट करना है वो हम डिफाइन कर देंगे इस तरह से, जैसे मैंने राइट कर दिया माय फर्स्ट डिज़ाइन। तो देखिए कितना सिस्टमेटिक हो गया। अगर आप यहाँ पे भी इंडेंट ऐसे फॉलो कर लोगे तो ये और ज़्यादा स्टाइलिश आपको दिखेगा। अगर आप इस तरह से मल्टीपल एलिमेंट्स भी राइट करते हो, अब जैसे देखिए मैंने 2 बार एंटर प्रेस किया, अगला एलिमेंट राइट करता हूँ, तो देखिए स्टाइलिंग का भी कोड मल्टीपल होने के बावजूद भी वेल प्रिपेयर्ड आपको दिखेगा। और हाँ, ऐसे कोड को मिनिमाइज़ करना देखिए कितना आसान है। मैंने इस तरह से मिनिमाइज़ किया, यहाँ मिनिमाइज़ करता हूँ, ये मिनिमाइज़ करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे। अब CSS से रिलेटेड कुछ चीज़ों को देखिए। जैसे बॉडी के अंदर मैंने हेडर शुरू किया, फिर H1 और P, फिर सेक्शन है जिसके अंदर H1 और P डिफाइंड है। आप स्टाइल की कोडिंग करते हो, इस तरह से आप स्टाइल शुरू करते हो और ऐसे स्टाइल को आप बंद करते हो। तो एक बेहतर फ्लो में कोड करना चाहिए। जैसे कि अगर आप पहले हेडर को डिज़ाइन कर रहे हो तो हेडर से रिलेटेड चीज़ों को पहले आप डिज़ाइन कर लो। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे हेडर को सेलेक्ट किया। अब हेडर से रिलेटेड चीज़ों की कोडिंग ठीक इसके बाद कीजिए। और हाँ, यहाँ पेरेंटिंग और चाइल्ड इस पैटर्न को ज़रूर फॉलो कीजिए। जैसे देखिए H1 अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे सेलेक्ट कीजिए हेडर के अंदर से H1, फिर इसके बाद अगर P एलिमेंट कोड कर रहे हैं तो ऐसे हेडर के अंदर से P को सेलेक्ट करेंगे। तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि हाँ कौन सा एलिमेंट किसके अंदर है। जब हेडर का काम ख़त्म हो जाएगा तब इसके बाद आप किसी और एलिमेंट को सेलेक्ट करोगे। जैसे मैंने सेक्शन को सेलेक्ट किया। अब सेक्शन की पूरी कोडिंग जब आपकी हो जाएंगी तब आप बाकी के टैग्स को सेलेक्ट करके कोड करोगे। मतलब सीरियल वाइज आपको CSS के अंदर कोड करना चाहिए ताकि फ्यूचर में ढूंढने में आसानी हो। अब जरा जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ चीज़ों को राइट करने का तरीका सीखिए। जैसे देखिए मैंने टेस्टिंग पर्पस के लिए बस स्क्रिप्ट टैग को बॉडी के अंदर शुरू करके बंद किया। एंटर प्रेस करेंगे इसके बीच में ताकि हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के कोड को राइट कर सके। पहले मैं आपको फंक्शन को सही रूप से राइट करना बताता हूँ। अगर आपको डेमो के नाम से फंक्शन क्रिएट करना है तो ये तो आप राइट करेंगे ही फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नेम देंगे। और देखिए पैरेंथेसिस का चित्र देने के बाद आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट शुरू नहीं करोगे, आप एंटर प्रेस कर दो, यहाँ कर्ली ब्रैकेट शुरू करके आप इसके अंदर कोड कर लीजिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जावास्क्रिप्ट में जब भी आप फंक्शन के डेफिनेशन करेंगे, जैसे ये फर्स्ट फंक्शन का डेफिनेशन हो गया, अगले फंक्शन का डेफिनेशन मैं ऐसे करता हूँ। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट आप जहाँ पे एंड करो फंक्शन का, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे सेमीकोलन से सेपरेट करो। ओके, वैसे ही अगर हम तीसरा फंक्शन का बॉडी ऐसे प्रिपेयर करते हैं 3 के नाम से, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कर्ली ब्रैकेट को सेपरेट करो। वेरिएबल्स का देख लीजिए, मैंने x के नाम से वेरिएबल बनाया और यहाँ मैं असाइन कर देता हूँ 12। y के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, यहाँ मैं असाइन कर देता हूँ 10। वेरिएबल में जब भी आप डेटा असाइन करते हो तो जो बिगिनर्स होते हैं वो ऐसे लिखते हैं, देखिए गौर से, ना इसके पहले स्पेस होता है और ना ही इसके बाद। तो इसके पहले स्पेस दीजिए और इसके बाद स्पेस दीजिए ताकि रीडेबिलिटी इसका अच्छा हो। और हाँ, ऐसे भी नहीं लिखना है आपको, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, ये भी तरीका सही नहीं है। अगर आपको स्पेस देना है तो असाइनमेंट ऑपरेटर के पहले भी दीजिए और बाद में भी दीजिए।
एरे में देख लीजिए, सपोज कीजिए एरे में बहुत सारा डेटा आप इस तरह से असाइन करते हो। मैंने बहुत सारे नंबर्स को असाइन कर दिया ऐसे। तो इसको ऐसे लिखने से अच्छा है हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए हम एंटर प्रेस करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करके इसमें भी इंडेंट फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे नंबर है, तो यहाँ नंबर है, इसीलिए आपको बड़ा ही बेसिक दिखा। तो देखिए अगर इतना लंबा लंबा डेटा है तो एंटर प्रेस करके लिखना ही अच्छा है। अगर आप एक लाइन में इनको लिखोगे तो काफ़ी परेशानी होंगी अगर डेटाओं की संख्या ज़्यादा होंगी तो। अब जरा ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझिए। जैसे इस तरह से आप जेसन ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हो। देखिए मैंने नेम क्लास रोल को इस तरह से डिफाइन कर दिया। तो जेसन ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का ये तरीका नहीं है, आप एक लाइन में राइट करोगे तो रीडेबिलिटी अच्छा नहीं होगा इसका। सभी प्रॉपर्टी के पहले एंटर प्रेस कर दीजिए, ऐसे राइट कीजिए कभी भी जेसन ऑब्जेक्ट को, यहाँ भी एंटर प्रेस कर दीजिए। और जिस तरह से फंक्शन के लास्ट कर्ली ब्रैकेट को सेपरेट नहीं करते वैसे ही आपको इसे भी सेपरेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको एरे के अंदर जेसन असाइन करना है तो देखिए कैसे करेंगे। एरे का सिंबल देंगे, एंटर प्रेस करके नीचे अरेंज कर लेंगे। ये रहा पहला जेसन, इसको ऐसे सेपरेट करेंगे और इस तरह से अरेंज कर लेंगे। कॉमा से इसे सेपरेट कीजिए, फिर एंटर प्रेस करके अगले जेसन को अरेंज कर लेंगे। देखिए कितना सिस्टमेटिक है। एरे के 0 इंडेक्स पे पहला ऑब्जेक्ट, 1 इंडेक्स पे दूसरा ऑब्जेक्ट और 2 इंडेक्स पे तीसरा ऑब्जेक्ट। कंडीशंस राइट करने का बेहतर तरीका देखिए, जब भी आप इफ़ को शुरू करो तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट नहीं दीजिए, एंटर प्रेस करके नीचे ऐसे दीजिए कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ कंपैरिजन छोटा है इसीलिए इतना सिस्टमेटिक आपको दिखा। लेकिन अगर कंपैरिजन लंबा होता, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID ऐसे सेलेक्ट करते, 3-4 ID को सेलेक्ट करके कंपैरिजन हम यहाँ पे करते तो काफ़ी लंबा हो जाता। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसे भी नीचे अरेंज कर लेंगे। देखिए एंटर प्रेस करके ऐसे नीचे अरेंज कर लेंगे इसे, इसको इसके लेवल में अरेंज कर लेंगे और फिर यहाँ पे हमारा मल्टीपल कंडीशंस होगा। फिर अगला कंडीशन जो होगा वो आप डिफाइन कर दो ऐसे। तो देखिए बहुत सारा चीज़ अगर आपको कंपैरिजन करना है इफ़ के अंदर तो इस तरह से लिखना आपके लिए काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि रीडेबिलिटी जिसका अच्छा होगा, जिसको आप फ्यूचर में आसानी से समझ सकते हो, वैसे कोड आपको राइट करना चाहिए। एक और चीज़ देखिए, सपोज कीजिए आपको मल्टीपल वेरिएबल्स में सेम डेटा रखना है। जैसे इसे समझिए मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ। x असाइनमेंट ऑपरेटर y, असाइनमेंट ऑपरेटर z, असाइनमेंट ऑपरेटर a, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर 12। इसका मतलब क्या हुआ, a में भी 12 स्टोर होगा, z में भी, y में भी और x में भी। तो ये सिंटेक्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको एक ही डेटा कई सारे वेरिएबल्स में स्टोर करना है तो इस प्रोसेस की सहायता से आप स्टोर करोगे। तो अगर आप बिगनर हो HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, तो अगर इस चीज़ का आप आदत लगाते हो जैसे मैंने आपको बताया, तो कोड लिखने का जो तरीका है वो धीरे धीरे और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा आपका। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए। और वेब इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेज चलती है जहाँ पे आप वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, ऐसी सारी चीज़ें सीखते हो। बस आप एक बार वेबसाइट पे विजिट कीजिए, सिलेबस देखिए। आप स्टूडेंट हैं तो इजीली मंथली फी इंस्टॉलमेंट में कोर्स को कर पाएंगे। बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल करें। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।